नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, BYD अब भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर के अंदर निवेश कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने थोड़े समय पहले सुना होगा कि टेस्ला जो है वो भारत सरकार के साथ में बातचीत कर रही है, जिसके जरिए वो भारत के अंदर एक फैक्ट्री खोलेगी। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली एक प्रपोजल लाया है BYD कंपनी ने, जो कि चाइनीज कंपनी है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है। यह भारत के अंदर $1 बिलियन का निवेश करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज के सेक्टर के अंदर। दोस्तों, वो कंपनी जो भारत के मार्केट को कैप्चर करेगी, किस तरीके से वो विश्व के मार्केट को कैप्चर कर सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर के अंदर। क्यों भारत का मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से BYD और टेस्ला आने वाले समय में भारत के अंदर आपस में कॉम्पीट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में। दोस्तों, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। GS1, GS2, GS3, GS4 हर एक सब्जेक्ट, इवन CSET भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा 900 लाइव क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिल सर आप लोगों की क्लासेस लेने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस की आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को अलग से एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप देंगे इंडिया के टॉपर्स। फॉर एग्जांपल, गगन मीना आपकी लेने वाले हैं क्लासेस, आदित्य शर्मा आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, और ये सब कुछ आपको, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10, तो उसके बाद में 7,999 के अंदर पड़ जाएगा। याद रखना, SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये बैच है उड़ान बैच, इसकी लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए भी बोध बैच है, जिसके अंदर यही सारी चीजें जो है वो हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। हिंदी मीडियम के अंदर क्या होगा कि पीछे जो कंटेंट होगा वो भी इस तरीके से हिंदी के अंदर लिखा हुआ होगा। ये बैच आज से शुरू हो रही है, यानी कि 15 जुलाई से शुरू हो रही है। अगर आपको एनरोल कराना है तो नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है। उड़ान बैच 17 तारीख से शुरू हो रही है, तो आप इसके अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों ही बैच में ऑप्शनल हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, आपको ऑप्शनल अलग से लेना पड़ेगा। हमारे पास में अभी के समय पे ज्योग्राफी ऑप्शनल अवेलेबल है, थोड़े समय में हिस्ट्री और दूसरे ऑप्शनल भी आ जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स लेना है, जैसे अमित कुमार सर लेने वाले हैं, वो आपको 7,999 के अंदर पड़ जाएगा, आप बिल्कुल से ले सकते हो, ठीक है। अगर दोनों एक साथ लेना कॉम्बो पैक के अंदर, तो आप लोग 14,999 के अंदर कॉम्बो पैक के अंदर भी ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, बिल्ड योर ड्रीम यानी कि BYD एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी। रिसेंटली इसने एक प्रपोजल रखा है भारत सरकार के सामने, जिसके तहत ये $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी सेक्टर के अंदर करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप करने के लिए BYD भारत के अंदर एक कंपनी है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे मेल भी कहा जाता है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। ऑलरेडी इसके साथ में जॉइंट वेंचर BYD का बना हुआ है। तो ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के अंदर डेवलप करेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर इसका प्लान है कि ये पूरी एक फुल लाइनअप क्रिएट करना चाहता है BYD ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भारत के अंदर। इस कारण से इसने प्रपोजल भारत के अंदर रखा है, और इस प्रपोजल के अंदर केवल ये बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएंगे, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे, चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोलेंगे। ऐसी कई सारी चीजें ये लोग करने वाले हैं। बट सवाल उठता है कि BYD ऐसा क्यों कर रहा है भारत के अंदर, क्योंकि ये विश्व की एक सबसे बड़ी कंपनी के अंदर से एक है। पहले आपने सुना होगा प्रोडक्शन के मामले में टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टॉप पे थी, पर अभी प्रोडक्शन के मामले में BYD टॉप पे है। इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर BYD ने टेस्ला को ओवरकम कर दिया था, और अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो BYD बनाता है विश्व में। इवन आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो, येलो कलर जो है ये चाइना का है, ब्लू कलर यूरोप का है, डार्क ब्लू ये कौन सा कलर है एक बार देख लेना, TPTP टॉप कौन सा कलर, थोड़ा मैं लाइट ब्लू डार्क ब्लू इन कलरों में कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, तो इसको देख लेना ये कौन सा कलर है, ये US का है, ठीक है। और फिर ये जो ग्रे टाइप से है, ये ग्रे ही है ना पक्का, ये दूसरों का है, ठीक है। तो आधा कलर ब्लाइंड हूं मैं, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हूं, आधा हूं मैं, मतलब येलो ब्लू में अंतर पता चल जाता, बाकी ये थोड़े डार्क कलर मेरे को समझ में नहीं आते। आई होप वो आपको समझ में आ गया हो कि वो कौन सा कलर है। इसके अंदर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को डोमिनेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ BYD और बाकी सारी कंपनी। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाइना आगे हो, इवन BYD आगे हो, बट अगर आप सेल्स को देखोगे
मतलब गाड़ियां बिकने का मामला देखोगे तो वो टेस्ला का ज्यादा है। टेस्ला ने विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो बेची हैं। ऐसी कंडीशन में टेस्ला के पास में मार्केट बड़ा है और प्रोडक्शन किसके पास में बड़ा है? BYD के पास में। अब BYD प्रोडक्शन बढ़ा रही है पर उसका सामान बिकेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में उसकी गाड़ी के रेट कम होने लगेंगे। ऐसी कंडीशन में उसको और मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, और अगर उसको टेस्ला को हराना है तो उसको कोई बड़ा मार्केट ढूंढना पड़ेगा। BYD लगभग सारे बड़े मार्केट में है आज के समय पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के, एक्सेप्ट यूएस। इंडिया के अंदर है, बाकी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं। कितने बड़े पैमाने पे वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसी कंडीशन में BYD चाहता है कि इंडिया के मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करे, जिसके कारण से इंडिया के अंदर इसके पास में ज्यादा कस्टमर हो, जिसकी वजह से ये विश्व के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, सेल्स के मामले में भी। क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इवन टेस्ला और BYD ही नहीं, बाकी और भी कई सारी ऑटोमोबाइल की कंपनियां भारत के अंदर अब निवेश करना चाहती है, खास रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। क्योंकि अगर आप 2022 में देखोगे तो 2022 में जो टोटल कार भारत में बिकी थी उसका केवल 1% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल था। अभी भारत में ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते नहीं है कारों के मामले में। आप खास रूप से देखो, आजकल स्कूटी तो आने लगी है बट कार जनरली नहीं मिलेगी, लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। बट भारत का टारगेट क्या है? 2030 तक 30% तक भारत के कार मार्केट को इलेक्ट्रिक करना है। ऐसी कंडीशन में बहुत तेजी से कारें जो है वो आने वाले समय में बिकने वाली है। आप पोटेंशियल देख रहे हो कितना है इस मार्केट में। ऐसी कंडीशन में टेस्ला, BYD ये सब लोग अब इस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। वहीं आप देखोगे थोड़े समय पहले टेस्ला जो है भारत के अंदर आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बट अभी आप ये न्यूज देख सकते हो कि टेस्ला जो है वो भारत के अंदर एक फैक्ट्री इलेक्ट्रिक कार के लिए बनाने के लिए भारत सरकार के साथ में बातचीत कर रहा है। अब जब टेस्ला आ रहा है भारत के अंदर तो BYD भी अपना जो कंट्रोल है भारत के मार्केट में वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा। अब ऐसा नहीं है कि BYD कोई पहली कंपनी ऐसे अचानक से आ रही है। BYD काफी समय से भारत के मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसको अभी अपना निवेश जो है बढ़वाना है, इस कारण से उसने प्रपोजल रखा है। ठीक है, अगर BYD के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 2007 में ये भारत के मार्केट में एंटर की थी। उस समय पर ये बैटरी बनाती थी BYD कंपनी, और फोन के कंपोनेंट वगैरह बना के देती थी, जिस समय पे चाइना के फोन बहुत आने लगे थे भारत के मार्केट में। फिर 2013 के अंदर क्या हुआ कि इस BYD ने जॉइंट वेंचर बनाई थी मेघा के साथ में, जो मैंने आपको मेल कंपनी बताई ना उसके साथ में, जिसका नाम इन्होंने ओलेक्ट्रा रखा था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की शुरुआत 2013 में करी। फिर अभी अगर आप देखोगे 2022 के अंदर तो बिल्ड योर ड्रीम 1.86 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड्स जो कार हैं वो 2022 में बेच चुकी है। भारत के अंदर इसका निवेश जो है वो लगभग $200 मिलियन का है। काफी बड़ा मार्केट ऑलरेडी इसने होल्ड किया हुआ है, ऑलरेडी ये निवेश कर रहा है। और अब आप समझना कि इसने $200 मिलियन का अभी तक निवेश किया था टोटल इतने सालों में, और अचानक से ये $1 बिलियन का निवेश और करना चाह रही है। पर आप समझना कि जो BYD है ये एक चाइनीज कंपनी है, तो उसका इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से भारत में आएगा नहीं, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आएगा तो वो FDI कहलाएगा। और आपको याद होगा तो पिछले साल अप्रैल के अंदर मतलब 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर भारत सरकार द्वारा FDI के अंदर नॉर्म्स में चेंजेस किया गया था, और कहा गया था कि भारत के पड़ोसी देश में से कोई भी देश अगर भारत में निवेश करना चाहता है, FDI वगैरह भारत के अंदर आती है, तो उसके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे, जिसके अंदर गृह मंत्रालय वगैरह से अप्रूवल का एक अलग प्रावधान जो है वो रखा गया। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो के अंदर बाद में कवर करूंगा। ठीक है, तो इस कारण से इस FDI को भारत के अंदर आने में, यानी कि BYD को भारत के अंदर आने में अभी काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। हालांकि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड BYD है, इवन और भी कई सारी चाइनीज कंपनी है जो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक मार्केट को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को होल्ड करना चाहती है। ऐसी कंडीशन में हमें भारतीय कंपनी को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेस्ला और BYD, क्योंकि भारत के अंदर भी कई सारी कंपनी जैसे टाटा जो पोटेंशियल रखती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़े पैमाने पे बनाने का। ऐसी कंडीशन में भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर प्रमोट करना काफी ज्यादा कारगर जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि भारत के मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तक भारत क्या करता आया है, हमेशा ऐसा होता आया है कि जिस भी चीज के लिए भारत में पोटेंशियल है उन चीजों को बाहर के देश वाले भारत के मार्केट में कैप्चर करते आए हैं। बट क्योंकि अब आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनाइजेशन एकदम चरम पे है,
ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के पास में बहुत अच्छा मौका है कि भारत के इंडिजिनस स्टार्टअप को डेवलप किया जाए। अदरवाइज जिस तरीके से फोन वगैरह के अंदर हुआ था कि बाहर की कंपनियों ने भारत के मार्केट को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद में भारत की कंपनियों को उठा पाना नामुमकिन हो जाता है और मोनोपोली हो जाती है। जो पहले मार्केट में आया वो दमदार है फिर, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर ना उन कंपनियों को अगर पहले से ही कंट्रोल में रखना है, वो भारतीय कंपनियों को प्रमोट करना है, तो ये अभी सही समय है जब हम लोग भारतीय कंपनियों को प्रमोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना और अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप लोग एसआरसी 10 कोड का प्रयोग कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी और डायरेक्ट आपको 10 to 20% डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।